हेलो, जय हिंद दोस्तों। नमस्कार, मैं विवेक स्वागत करता हूं आपका विवेक क्लासेस बिजनौर में। ये हमारे संविधान की सीरीज चल रही है जिसका ये पार्ट 10 है। तो इसमें महत्वपूर्ण अनुच्छेद, एक पार्ट हम अनुच्छेद का पहले देख चुके हैं जिसमें लगभग 50 प्रश्न हमने कवर किए थे और लगभग इसमें 50 प्रश्न कवर करेंगे। तो इसकी हम आज बात करते हैं। उससे पहले आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। तो देखते हैं हम आज का पहला प्रश्न। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान है? तो नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान किसमें? अनुच्छेद 312 में। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवा को संरक्षण प्रदान किया गया? तो किस अनुच्छेद के तहत लोक सेवा को संरक्षण? 311। महत्वपूर्ण पदाधिकारी जो होते हैं उनको अगर सेवा में अवनति देनी है या पदोन्नति देनी है या सेवा मुक्त करना है तो अनुच्छेद 311 के नैसर्गिक न्याय का अधिकार इसी अनुच्छेद के अंतर्गत है। कई बार पूछा गया नैसर्गिक न्याय किस अनुच्छेद में, तो किस में है? अनुच्छेद 311 में। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत है लोक सेवा आयोग का प्रावधान? अनुच्छेद 315। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? अखिल भारतीय सेवाओं से। अगला प्रश्न देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख अनुच्छेद 320 में आता है। संघ लोक सेवा आयोग के कार्य। अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो निर्वाचन आयोग किस में? अनुच्छेद 324 में और भाग 15 में। अगला प्रश्न। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए जो प्रतिनिधित्व का प्रावधान है वो मैं बताता हूँ आपको। इसमें लोकसभा और विधानसभा दो होते हैं जहाँ पर जनता द्वारा निर्वाचित किए थे। लोकसभा में एमपी और विधानसभा में एमएलए। तो जो लोकसभा है उसमें सबसे पहले आप SC ST को आरक्षण देंगे अनुच्छेद 330 के तहत, फिर एंग्लो इंडियन को। अब बात करते हैं विधानसभा, यहाँ पर भी ऐसी है। तो 330, 331, 332 और 333 पहले लोकसभा SC ST एंग्लो इंडियन, विधानसभा में SC ST और एंग्लो इंडियन। तो इसको याद रखना 330, 331, 332 और 333 लोग SC ST एंग्लो इंडियन, SC ST और एंग्लो इंडियन। याद रखना इस चीज़ को। तो लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए किस अनुच्छेद में हुआ? 331। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करना प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 338 और 338A। बाद में किया गया 338A में 2003 में अनुसूचित जनजाति ST के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया? तो 343A। अगला प्रश्न देखते हैं। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा देवलिपि देवनागरी होगी? तो किसमें? अनुच्छेद 343 में। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? अनुच्छेद 343। अगला प्रश्न। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? तो बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाएगी किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 352। अगला प्रश्न। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो अनुच्छेद 360 एक बार भी लागू नहीं हुआ है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है किस अनुच्छेद में? 352 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कैबिनेट का केवल एक बार प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 350A के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? ऑप्शन है नागरिकों के किसी भी वर्ग का अपनी विशेष भाषा या संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार। इसका यही आंसर है। सिख समुदाय कृपाण रखने का अनुसार यहाँ नहीं, अनुच्छेद 25 में है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करना अनुच्छेद 350A में, यही है इसका आंसर। तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करना किस में? अनुच्छेद 350A में।
और नागरिक के किसी भी वर्ग को अपनी विशेष भाषा या संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार किस में है? यह है अनुच्छेद आपका 30 में। तो अनुच्छेद 350 के अंतर्गत क्या है? मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करना। अगला प्रश्न देखते हैं। संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार, अनुच्छेद 368 और भाग 20। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 का किससे संबंध है? संविधान का संशोधन करने की भारत की शक्ति। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जितने टाइप से पूछे गए हैं क्वेश्चन वो सभी इसमें मेंशन है। अगला प्रश्न, संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका दुरुपयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है? तो अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष प्रावधान दिया गया? तो अनुच्छेद 73। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? तो नागालैंड से संबंधित विशेष उपबंध किसमें? अनुच्छेद 371 क्या है? अगला प्रश्न देखते हैं। अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। अब ये समाप्त हो चुका है 31 अक्टूबर 2019 से। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 371 में। जैसे भी हमने देखा था 371 क्या है, किससे संबंधित है? नागालैंड से। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट प्रावधान किस राज्य से संबंधित हैं? तो इसका आंसर होगा मिजोरम। 371 जी मिजोरम। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो अनुच्छेद 18। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में ही है, तो इसी के तहत जो भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, ऐसे अलंकरणों को अनुच्छेद 18 के बाहर रखा गया है। ठीक है, ये सम्मान है। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता दी गई? अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन, तो अनुच्छेद 29 और 30। अगला प्रश्न देखते हैं। तृतीय राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? अभी हमने देखा 350A में मातृभाषा में शिक्षा मिलेगी। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 75 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 155, 164। तो अनुच्छेद 54 है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन, ए का 1। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, 2 बी का 2। ऑप्शन देखते हैं, यहीं से मिला के ए का 1 और बी का 2, 2 ऑप्शन है। एक और देखते हैं, अनुच्छेद 155 में क्या है? राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, तो ए का 1, बी का 2 और सी का 3। देखते हैं यहीं से मिला, तो पहला ऑप्शन है। और डी का क्या? 164 में क्या है? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों में दिया गया है, तो कौन से अनुच्छेद है? 14, 15, 16, 17, 18। 14 से 18। अगला प्रश्न देखते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 है। अगला प्रश्न, सूची 1 और सूची 2 से मिलाएं। 323 से किससे संबंधित है? प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग। तो ए का हो जाएगा 2 और बी का हो जाएगा 1। ऑप्शन देखते हैं, ए का 2, बी का 1 कौन सा है? ऑप्शन सी है, यहीं से क्लिक कर सकते हैं। बाकी देखते हैं 330 किससे संबंधित है? लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण। और 320 किससे संबंधित है? लोक सेवा आयोग के कार्य। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का वह दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करे। तो केंद्र सरकार का यह दायित्व है कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करे। किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 355, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? तो अध्यादेश किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 123। अगला प्रश्न देखते हैं।
गुजरात में विधानसभा के चुनाव वर्ष 2002 को स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की विधि मान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया? बताया था मैंने आपसे, राष्ट्रपति सलाह मांग सकता है किससे? सर्वोच्च न्यायालय से। देने के लिए वो बाध्य नहीं है और वो मानने के लिए बाध्य भी नहीं है, वो आपस में इनकी सहमति है। लेकिन किस अनुच्छेद के तहत मांगता है? अनुच्छेद 143। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल? तो अनुच्छेद 258। तो किस अनुच्छेद में कहा गया है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार इस प्रकार किया जाएगा, इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। अनुच्छेद 258 में कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? तो अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा कोई भी कारखाने या खान में काम नहीं करेगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद में, अभी बताया था 5 अनुच्छेद कौन से? 14 से 18। अगला प्रश्न, सूची ए को सूची 2 से मिलाना है। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 में, तो ए का 3, वित्त आयोग 280 में। तो ए का 3 और बी का 2 देखते हैं। ए का 3 बी का 2 पहले ऑप्शन में, तो केवल एक ऑप्शन है, ए ऑप्शन। प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 ए में, और संघ लोक सेवा आयोग किस में है? अनुच्छेद 315 में। अगला प्रश्न देखते हैं इसके बाद, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की सुरक्षा करे? देखिए, कुछ थोड़ा सा लैंग्वेज का हेरफेर करके क्वेश्चन वही है, ये पूछे गए हैं। तो इसमें देखते हैं, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? मैंने अभी बताया था अनुच्छेद 355 के अंतर्गत केंद्र सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा क्या है? अनुच्छेद 3 के अनुसार देखो, किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकेगी? बिल्कुल गलत है। किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, हाँ, सीमाओं में परिवर्तन और नाम में परिवर्तन कर सकती है अनुच्छेद 3 के अनुसार। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है? किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सके, हाँ, क्षेत्रफल घटा बढ़ा सकती है अनुच्छेद 3 के अनुसार। किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना कर सकेगी? गलत है ये। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 2 और 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की गई है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 148 के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, इसमें हो जाएगा आपका 48 ए में। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान, मैंने बताया था अनुच्छेद 333 में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो विदेश नीति से संबंधित कौन सा? अनुच्छेद 51। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद 253 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते, अगर क्वेश्चन में आ जाए अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से संबंधित कानून। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का अभी तक उपयोग नहीं हुआ? तो किसका नहीं हुआ? अनुच्छेद 360 का। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में एक नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान? अनुच्छेद 2 में। अगला प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो कौन सा है? अनुच्छेद 32, जिसको क्या कहा इन्होंने? संविधान की आत्मा। अगला प्रश्न, और आज का अंतिम, किसी राज्य की विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 169 में। तो ये हमारे लगभग 100 प्रश्न हैं जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद के हुए हैं।